अभी हाल ही में मैंने एक फिल्म देखी, जय भीम। IMDb ने उसको 9.5 रेटिंग दी है। उस फिल्म में एक लीगल टर्म को बहुत यूज किया गया है, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। इनफैक्ट पूरी फिल्म इसी रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस के अराउंड ही घूम रही है, जिसमें एडवोकेट चंद्रू डायरेक्टली हाई कोर्ट में रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस फाइल करता है राजा कन्नू को ढूंढने के लिए। तो हमने सोचा थोड़ी सी बात इस लीगल टर्म रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस की कर ली जाए। हेबियस कॉर्पस समझने से पहले फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार समझना बहुत जरूरी है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 3 में आर्टिकल 12 से 35 में दिए गए हैं। आर्टिकल 12 और 13 में तो सिर्फ डेफिनेशंस है, बात असली शुरू होती है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 के बीच। अब देखिए, आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं और हेबियस कॉर्पस का उनसे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सीधे आते हैं आर्टिकल 19 पर, विच टॉक अबाउट राइट टू फ्रीडम एंड लिबर्टी, जिसमें राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, पीसफुल असेंबली, फ्री मूवमेंट, राइट टू रेजिडेंस, सेटलमेंट, राइट टू प्रोफेशन वगैरह आते हैं। आर्टिकल 20 भी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज की बात करते हैं और हेबियस कॉर्पस के टॉपिक के लिए ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, तो हम स्किप कर देंगे उन्हें। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल फ्रीडम और कहता है कि ये दोनों सिर्फ एक ही क्लॉज से स्टेट छीन सकता है इफ देयर इज अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी किसी को मार देने का अधिकार या जेल में डालकर उसकी पर्सनल फ्रीडम छीन लेने का अधिकार स्टेट के पास तभी है जब स्टेट ने जो कानूनी प्रोसीजर है उसको फॉलो किया हो। आर्टिकल 22 डिटेनीज यानी जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके मौलिक अधिकारों की बात करता है। स्टेट 3 तरह से डिटेंशन या अरेस्ट कर सकती है। एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, यानी जब पनिशमेंट देने के लिए जो डिटेंशन किए जाते हैं। किसी ने क्राइम किया, केस चला और क्राइम साबित हो गया तो उसे सजा देने के लिए डिटेंशन में या जेल में भेज दिया जाता है, उसको कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। दूसरा है अंडर ट्रायल डिटेंशन, यानी कोई क्राइम हुआ और प्राइमा फेसी किसी पर शक जा रहा है तो ट्रायल चलने तक हो सकता है कोर्ट उस आदमी को डिटेन करने के ऑर्डर्स दे दे, उसको कहते हैं अंडर ट्रायल डिटेंशन। तीसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी क्राइम हुआ नहीं है मगर आशंका है कि कोई शख्स किसी ऐसी कोई हरकत कर सकता है जिससे समाज या देश को खतरा हो, तो उसको भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हेबियस कॉर्पस को भी इन्वोक करने के लिए यूज किया जाता है, वो है आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, ये जो अभी मैंने फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकारों की बात की, उन्हें फंडामेंटल इसलिए कहते हैं क्योंकि दुनिया के लगभग सभी जूरिस्ट ये मानते हैं कि किसी भी इंसान को जीवन डिग्निफाइड तरीके से जीने के लिए ये सारे अधिकार फंडामेंटली जरूरी है। अब सवाल उठता है कि अधिकार कब अधिकार माने जाएंगे। लॉ की लैंग्वेज में कोई भी तभी राइट माना जाता है जब उसको सेफगार्ड करने की गारंटी ली गई हो, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हो। अगर आपको बताया गया कि फ्रीली इंडिया में कहीं भी घूमना फिरना आपका अधिकार है और कोई आपको इस अधिकार से वंचित कर रहा है, तो आपको ये अधिकार कोई एनफोर्स करवा सके, अपनी ताकत से दिलवा सके। और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये गारंटी लेता है कि आपका कोई भी फंडामेंटल राइट अगर इन्फ्रिंज हुआ है तो आपको आपका हक दिलवाया जाएगा, इन्फोर्स किया जाएगा। यहां तक कि आर्टिकल 32 क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई भी सरकार कोई भी कानून बनाए जो फंडामेंटल राइट्स को एनक्रोच कर रहा हो, वो वहां तक नल एंड वॉइड हो जाएगा जहां तक उसका एनक्रोचमेंट हुआ है फंडामेंटल राइट्स पर। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है फंडामेंटल राइट की। तो ये नॉर्मल केसेस में आप सीधे अपना इशू या केस लेकर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली नहीं जा सकते। पहले आपको लोअर कोर्ट्स, उसके बाद एपलेट कोर्ट्स जो हैं जैसे सेशन कोर्ट्स, फिर हाई कोर्ट्स वगैरह का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और उसके बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकते हैं। मगर फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होने पर सीधे आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस की। रिट का मतलब होता है अ फॉर्मल रिटन ऑर्डर बाय अथॉरिटी। इसका कॉन्सेप्ट इंग्लैंड से आया, जहां किंग के पास ये अथॉरिटी थी कि वो एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर निकाले और जिसको चाहे उसको अपने कासिल में बुलवा भेजे, जिसको चाहे उसकी सजा माफ करवा दे, वगैरह वगैरह। जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया 1689 में और इंग्लैंड की मोनार्की कन्वर्ट हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, तो ये प्रेरोगेटिव रिट की अथॉरिटी पास ऑन हो गई कोर्ट्स के पास। ये तो कहानी और डेफिनेशन हुई रिट की। अब अगर कोई इंसान इलीगली डिटेन कर लिया गया है या उसका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट या पर्सनल फ्रीडम इन्फ्रिंज हो रहा है और डिटेन करने वाले ने सेट प्रोसीजर लॉ नहीं फॉलो किए,
तो वो इंसान या उसका वकील या कोई भी उसका जानने वाला सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट से कह सकते हैं कि हुजूर, मेरा फंडामेंटल राइट मुझसे छीना गया है, आप रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इशू कीजिए। हेबियस कॉर्पस एक लैटिन टर्म है जिसके माने होते हैं ब्रिंग द बॉडी, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सीधे अथॉरिटीज को ऑर्डर देंगे कि उस इंसान को कोर्ट के सामने पेश किया जाए और फिर उसकी बात सुनी जाएगी, अथॉरिटीज से पूछताछ होगी और अगर ये पाया गया कि जो सेट प्रोसीजर हैं लॉ के उनको नजरअंदाज करके उस इंसान को गिरफ्तार किया गया था, तो पुलिस या जिसने भी डिटेन किया है उनको सजा मिलेगी और जो डिटेन था उसको उसी वक्त रिहा कर दिया जाएगा। इस ऑर्डर को कहते हैं रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस के दो बहुत मशहूर केसेस हुए इंडिया में जो आज भी लॉ क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं और कोर्ट्स में आज भी इनके रेफरेंस दिए जाते हैं। एक था शिवकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर 1976 और दूसरा था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इन केसेस के बारे में इंटरनेट पर पढ़िए, आपको सच में बहुत मजा आएगा। किसी और वीडियो में किसी दिन कोई और लीगल टर्म लेकर आएंगे। थैंक्स।